हेलो बच्चों, आज हमें पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है? व्हेन फॉर एग्जांपल इफ द कार इज मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसका अर्थ क्या है? हर एक घंटे में जो कार जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 20 किलोमीटर। यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे रहेगा? पहले हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द वेलोसिटी इज टेकन अगेंस्ट द टाइम। टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। तो ये एग्जाम्पल है कि अ ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स। यानी कि 5 घंटे के लिए, 5 आवर्स, 5 घंटे में जो ट्रेन थी उसकी वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका अर्थ क्या है? इन ईच आवर, अब ग्राफ में भी देखिए, पहले आवर में वेलोसिटी है 60, सेकंड आवर में 60, थर्ड आवर में 60, फोर्थ आवर में 60 और 5 आवर में भी 60। स्केल यहाँ पे दिए 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 आवर एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये यहाँ पे दिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि हर घंटे में जो है, यहाँ पे दिए पहले घंटे में 60, दूसरे घंटे में 60। तो ग्राफ यहाँ पे इस तरह से तैयार हुआ है। अब इस ग्राफ की मदद से हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन सेकंड टू 4 आवर, बिटवीन सेकंड एंड 4 आवर। दूसरे और चौथे घंटे में जो ट्रेन है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम डिस्टेंस तो कवर कर जो निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे? आप देखिए, 2 आवर में 60, 2 to 3 60 और 3 to 4 60, यानी कि 2 से 4, यानी कि 2 घंटे में, हर एक घंटे में जो डिस्टेंस कवर कर रही है 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना होगा? 120 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं 2 और 4, इसे कहा है C और इसे कहा है D। और यहाँ पे हमने वेलोसिटी दूसरे घंटे में 60 और चौथे घंटे में 60, तो इस दोनों लाइन को हमने क्या किया है? कनेक्ट किया है। फ्रॉम द पॉइंट P वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम पॉइंट B वी हैव ड्रॉन at point D a perpendicular line to x axis so that here quadrilateral is formed, A B D C, ये quadrilateral तैयार हुआ है। तो अभी हमें पता करना है the area of particular quadrangle in the graph is it is related with distance। distance और इस quadrilateral का कुछ संबंध है क्या? तो ये quadrilateral और डिस्टेंस, इसका संबंध है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABDC, क्वाड्रिलेटरल ABDC। तो ये यहाँ पे है रेक्टेंगल। ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? रेक्टेंगल है। तो इसका एरिया कैसे होगा? 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 साइड्स, द साइड AB मल्टीप्लाइड बाय साइड BD। तो साइड AB मल्टीप्लाइड बाय साइड BD। अब AB जो है, तो A से लेके B तक क्या डिस्टेंस होता है? 1 और 2 आवर्स। तो AB की वैल्यू है 2 और BD, अब B और D से लेके, B और D का अर्थ क्या है? देखिए 60
किलोमीटर। तो 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 मीटर। देयरफॉर द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 120 मीटर। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होती है, तो एरिया कवर्ड बाय क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। यानी कि क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो जो है कि उतना डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया है। तो दोनों मेथड से हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकाला है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। अब इस ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा है। तो एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का अर्थ क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अभी बुक के अंदर देखिए, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे इस एग्जांपल में, द ट्रेन इज मूविंग विथ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स। तो 5 घंटे के लिए ट्रेन जो है उसकी वेलोसिटी की थी 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर पर आवर, सेकंड आवर में 60 किलोमीटर पर आवर, थर्ड आवर में, यानी कि इन ईच आवर द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हमें पता चलता है कि ट्रेन की वेलोसिटी हर घंटे में कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका अर्थ है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दिस इज जीरो एक्सेलरेशन और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। अब जो है, अब इस यहाँ पे हम देखेंगे, ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का भी एग्जांपल होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ट्रेन ने हर घंटे में डिस्टेंस जो कवर किया है वो 60 किलोमीटर। तो यूनिफॉर्म मोशन इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ये यहाँ पे हमें क्या करना है, याद रखना है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, क्योंकि इनिशियल एक्सेलरेशन जीरो, 60 फाइनल वेलोसिटी जीरो, 60 माइनस 60 जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी जीरो है तो टाइम कितना भी रहे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इज जीरो, और फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये हमने यहाँ पे देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में।